ओके, तो आज के लेक्चर में हम जेनेटिक डाइसेक्शन करेंगे टू इन्वेस्टिगेशन जीन एक्शन की जीन कैसे एक्ट करता है। देखो, डाइसेक्शन का वर्ड आप सभी को पता है। डाइसेक्शन का मतलब क्या होता है? जब किसी भी सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, किसी भी पीस के अंदर कट करते हैं, उसको हम डाइसेक्शन बोल रहे हैं। इसमें हम डाइसेक्शन किसका कर रहे हैं? जेनेटिक डाइसेक्शन कर रहे हैं कि आपकी जो बायोसिंथेटिक जो रिएक्शंस होती है उसके अंदर, बायोसिंथेटिक जो आपकी सिंथेसिस होती है उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी मल्टीपल रिएक्शंस होती है। तो उन रिएक्शंस में जो आपके जीन का जो ऑर्डर्स है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक डाइसेक्शन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोई भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे बी जो प्रोडक्ट है, तो इसको फॉर्म कराने के लिए इससे पहले बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। जैसे आपका जो ए है वो किस में कन्वर्ट होता है, पहले बी के अंदर, देन जो बी है वो आपका कन्वर्ट होता है सी के अंदर, लास्ट क्या होता है आपका डी की फॉर्मेशन होती है। तो इसमें जो बायोसिंथेटिक जो रिएक्शंस है उसमें जो ऑर्डर है, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, तो इसमें जो ऑर्डर है उसको डिटेक्ट करने के लिए कितने आपके एंजाइम्स इन्वॉल्व है, किस एंजाइम्स को म्यूटेट करने से क्या इफेक्ट होगा, उसकी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक डाइसेक्शन करते हैं। तो जीन जो है वो कंट्रीब्यूट करता है डिफरेंट स्टेप ऑफ ए मल्टी स्टेप पाथवे वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे। आपका जो एंड प्रोडक्ट है पाथवे का, उसमें क्या होता है, आपकी डिफरेंट जो स्टेप होते हैं, मल्टी स्टेप जो पाथवे होते हैं, आपस में ग्रुप टुगेदर होकर क्या करते हैं, आपकी एंड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम इस म्यूटेशन करते वन ऑफ जीन में प्रिवेंट कंप्लीशन ऑफ द पाथवे एंड प्रोडक्शन ऑफ द एंड प्रोडक्ट, आपके जो एंड जो प्रोडक्शन है उसको क्या करेगा, आपका प्रिवेंट करेगा। मान लो यहाँ पे इस बायोसिंथेटिक रिएक्शन में मान लो आपका बी प्रोडक्ट फॉर्म ना हो, तो आपका डी प्रोडक्ट कभी भी फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि सी को फॉर्म कराने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इस मल्टी स्टेप पाथवे के अंदर एक भी जीन क्या हो जाए, आपका म्यूटेटेड हो जाए, तो आपका जो एंड जो प्रोडक्ट है वो आपका फॉर्म नहीं हो पाता है। तो कौन कौन से जीन्स है जो उस एंड प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं इस जेनेटिक डाइसेक्शन मेथड। एक साइंटिस्ट है बीडल एंड टोटम, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था एंड ओपन द वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द रोल ऑफ इंडिविजुअल जीन म्यूटेशंस इन दी बायोसिंथेटिक पाथवे, कि आपके जो बायोसिंथेटिक जो पाथवे है उसमें इंडिविजुअल जीन की जो म्यूटेशंस है वो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो, अब बायोसिंथेटिक पाथवे की बात करें तो इसमें आपकी 3 एजम्पशंस है जो आपको याद रखनी है, जो इस बायोसिंथेटिक पाथवे के अंदर होते हैं। कि आपकी जो बायोसिंथेटिक जो पाथवे है हमेशा कंसिस्ट होता है सीक्वेंशियल स्टेप के अंदर। यह कि आपका जो ए है वो पहले बी के अंदर चेंज होगा, देन बी आपका सी में चेंज होगा, और एट लास्ट आपका जो एंड प्रोडक्ट है डी वो क्या होगा, आपका फॉर्म होगा। ये नहीं कि आपका जो बी है वो डायरेक्ट किसको फॉर्म कर देगा, डी को फॉर्म कर देगा, एंड प्रोडक्ट को फॉर्म कर देगा। तो बायोसिंथेटिक पाथवे के अंदर क्या होता है, आपकी सीक्वेंशियल स्टेप होते हैं, ए बी में कन्वर्ट होता है, बी सी में कन्वर्ट होता है, और एट लास्ट क्या होता है, आपका डी फॉर्म होता है। जैसे अगर हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस ऑल्सो एक बायोसिंथेटिक पाथवे। तो इसमें ये नहीं है कि आपका जो ग्लूकोज है वो डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाता है, पायरूवेट के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे जीन क्या होते हैं आपके इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके आपका जो एंड प्रोडक्ट है पायरूवेट क्या होता है, आपका फॉर्म होता है। तो ये जो रिएक्शंस है बायोसिंथेटिक जो पाथवे है ये कैसी होती है, आपकी सीक्वेंशियल स्टेप के अंदर होती है। सेकेंड स्टेप इसके अंदर कंप्लीशन ऑफ वन स्टेप जनरेट दी सबस्ट्रेट फॉर दी नेक्स्ट स्टेप इन दी पाथवे। इसमें जो फर्स्ट जो जनरेशन है, कोई भी एक जो रिएक्शन जो कंप्लीट हो, जैसे ए से आपका बी फॉर्म है, तो बी जो आपका प्रोडक्ट है वो आपके सी के लिए क्या है, आपका सबस्ट्रेट का काम कर रहा है। तो एक जो स्टेप की जो जनरेशन है वो सबस्ट्रेट होता है, नेक्स्ट स्टेप इन दिस पाथवे उस स्टेप के नेक्स्ट जो स्टेप है उसके लिए क्या करता है, सबस्ट्रेट का काम करता है। जैसे अगर हम बात करें ए से बी की फॉर्मेशन होते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखते हैं, आपका सबस्ट्रेट लिखते हैं, और राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट लिखते हैं। तो आपकी ए से बी फॉर्मेशन हो तो ए किसका काम कर रहा है, आपका सबस्ट्रेट का काम कर रहा है, और बी किसका काम कर रहा है, प्रोडक्ट का काम कर रहा है। बट जब बी से सी की फॉर्मेशन हो रहा है तो आपका जो बी है वो किसका काम करेगा, सबस्ट्रेट का काम करेगा, और जो सी है वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। सेम इसी तरह से जब सी से डी की फॉर्मेशन होगी तो सी किसका काम करेगा, सबस्ट्रेट का काम करेगा, और डी किसका काम करेगा, प्रोडक्ट का काम करेगा। तो एक स्टेप की जो जनरेशन है वो किसका काम करता है, सबस्ट्रेट का काम करता है ऑफ दी नेक्स्ट स्टेप।
थर्ड, इसके अंदर जो अजम्पशन है वो है कंप्लीशन ऑफ एवरी स्टेप इज नेसेसरी, सभी जो स्टेप है उनका कंप्लीशन नेसेसरी होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ दी एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस पाथवे। इस पाथवे के अंदर किसी भी एंड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सभी जो स्टेप है उसका कंप्लीट होना क्या होता है, नेसेसरी होता है। ये नहीं कि आपका ए से बी फॉर्म होगा और सी फॉर्म नहीं हुआ तो आपका डी भी नहीं फॉर्म होगा। तो ईच एंड एवरी जो स्टेप है वो क्या होते हैं, नेसेसरी होती है, तभी क्या होता है आपका एंड प्रोडक्ट की क्या होती है, फॉर्मेशन होता है। दीज three assumptions for the conclusion that wild type strain are able to complete, आपकी जो wild type जो strain है वो क्या होगी आपकी able होगी to complete each pathway step and the mutant strain are unable to complete pathway because one or more pathway step are blocked by mutation। तो इसमें कुछ क्रम आ गया, पहले उसको हम समझते हैं, देन इस स्टेटमेंट के बारे में हम समझेंगे। इसमें एक वर्ड आया है वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप, और सेकंड है इसके अंदर म्यूटेंट टाइप, और एक वर्ड है इसके अंदर म्यूटेशन। ठीक है, तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी सडन इनहेरिटेबल चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं कि आपकी ये म्यूटेशन है। जिस इंडिविजुअल के अंदर म्यूटेशन होती है उस इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं। मान लो कोई एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन के अंदर 1000 ह्यूमन बींग्स प्रेजेंट है, और सभी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो सभी ह्यूमन बींग्स में अगर हम फिंगर की बात करें तो सभी के अंदर जो फिंगर है वो कितनी होती है, 5 फिंगर प्रेजेंट होते हैं। बट मान लो दो इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनके पास क्या है, एक जो हैंड है उसके अंदर क्या आपकी 6 फिंगर प्रेजेंट है। दैट मीन्स इस दो इंडिविजुअल के अंदर क्या हुई है आपकी म्यूटेशंस अकर है। तो म्यूटेशंस के कारण क्या हुई, इनमें 5 से 6 फिंगर्स आपकी क्या हुई, डेवलप हुई। तो जो कॉमन जो करेक्टरिस्टिक होता है, नॉर्मल जो करेक्टरिस्टिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि आपका वाइल्ड टाइप है। वाइल्ड टाइप क्या आपकी फिनोटाइप है। बट जो अनकॉमन हो पॉपुलेशन के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट टाइप के नाम से जानते हैं। तो अगर हम वाइल्ड टाइप बायोसिंथेटिक रिएक्शंस की बात करें तो वाइल्ड टाइप आपकी जो रिएक्शंस होती है, बायोसिंथेटिक जो रिएक्शंस होती है उसमें सभी जो स्टेप है आपकी नॉर्मल होते हैं और आपकी एंड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। वाइल अगर हम बात करें म्यूटेंट टाइप की बात करें, मान लो कोई भी एक जीन की म्यूटेशन होगी तो उसमें जो एंड जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, आपका फॉर्म नहीं होगा। उसमें जो सिंथेसिस है वो क्या हो जाएगी, आपकी ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जीन की क्या होगी, यहाँ पे म्यूटेशन हुई है। तो वाइल्ड टाइप कोई भी पॉपुलेशन के अंदर जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है, कॉमन फिनोटाइप होते हैं, उसको हम वाइल्ड टाइप बोलते हैं। और जो अनकॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेंट टाइप बोलते हैं। और ये जो म्यूटेंट टाइप है ये फॉर्म होता है किसके कारण, ड्यू टू म्यूटेशन। तो म्यूटेशन के कारण म्यूटेंट टाइप फॉर्म क्या होते हैं, आपके फॉर्म होते हैं। इसके अलावा जो म्यूटेशन काज करने वाले जो एजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजन बोलते हैं। म्यूटेजन में भी आपकी केमिकल फैक्टर हो सकते हैं, फिजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं जो क्या काज करते हैं, आपकी म्यूटेशन काज करते हैं। और म्यूटेशन के कारण क्या होता है, म्यूटेंट टाइप के जो होते हैं आपके ऑर्गेनिज्म या फिर आपकी कोई भी रिएक्शन है वो क्या जाती है, आपकी म्यूटेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि आपकी जो जेनेटिक जो डाइसेक्शन है ये हेल्प करता है एक्सपेरिमेंटली अप्रोच के अंदर टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द स्टेप इन दिस पाथवे। कोई भी एक आपकी बायोसिंथेटिक जो आपका पाथवे है उसमें जो ऑर्डर ऑफ स्टेप है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। सेकंड हेल्प करता है आइडेंटिफाई दी स्टेप अफेक्टेड बाई दी ईच म्यूटेशन। मान कोई भी एक म्यूटेशन हो रही है तो कौन सा स्टेप आपका अफेक्टेड हो रहा है, दैट मीन्स इस आपके सबस्ट्रेट को फॉर्म करने के लिए इस जीन की क्या होती है, आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सेकंड आपका आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि किस स्टेप के अंदर आपकी म्यूटेशंस अकर हुई है। थर्ड ये आपका हेल्प करता है डिटरमाइन दी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप, कि आपकी कोई भी बायोसिंथेटिक रिएक्शन है उसमें कितने इंटरमीडिएट स्टेप्स है उस बायोसिंथेटिक पाथवे के अंदर। तो एक तो आपका ऑर्डर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, सेकंड आपका जो म्यूटेशन है किस स्टेप्स के अंदर अकर हुआ है, और थर्ड आपका कितने नंबर ऑफ इंटरमीडिएट स्टेप्स है बायोसिंथेटिक पाथवे के अंदर। जैसे अगर हम ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में आप सभी को पता है कि 10 स्टेप क्या होते हैं, आपकी रिएक्शंस होती है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट आपका जो ग्लूकोज है, आपका डी जो ग्लूकोज है वो किसके अंदर चेंज होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर क्या होता है, आपका चेंज होता है। आपको ऑर्डर भी पता है कि पहले ग्लूकोज हुआ, देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हुआ। अगर हम कोई भी एक जीन को म्यूटेट कर दें आपके, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, कौन सा स्टेप आपका अफेक्ट होगा, ये तीन चीजें हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इन अप्रोच से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक एग्जांपल की हेल्प से आपके जेनेटिक डाइसेक्शन को स्टडी करते हैं। एक जेनेटिक्स है जो स्टडी कर रहा है बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ सिंथेसिस पाथवे ऑफ फिनाइल एनिलीन। आपकी जो फिनाइल एनिलीन की जो सिंथेसिस है उस पाथवे को क्या कर रहा है, आपका स्टडी कर रहा है इन न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा एक जीनस है आपके फंजाई की, एस्कोमाइसिटिक जो फंजाई है
जीनस है, तो न्यूरोस्पोरा क्या है, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जिसपे जेनेटिक स्टडी की जाती है। तो एक जेनेटिक्स है वो क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है न्यूरोस्पोरा के अंदर फिलाइन एलिमेंट की सिंथेसिस की एंड आइसोलेट कर रहा है सेवरल म्यूटेशन दैट रिक्वायर्ड फिलाइन एलिमेंट टू ग्रो। फिलाइन एलिमेंट को ग्रो करने के लिए आपके डिफरेंट टाइप की क्या करता है, उनके अंदर म्यूटेशन क्या करता है, अकर करता है। He tested whether each mutation would grow when provided with additive which is synthesized as an intermediate during the line alanine synthesis। क्या करता है कि बीच में बहुत सारी म्यूटेशन करता है, देन उनके बीच में जो आपके इंटरमीडिएट जो सब्सटेंस है, इंटरमीडिएट जो आपके सबस्ट्रेट है, उनको क्या करता है, सिंथेसाइज करने का काम करता है। तो कुछ एडिटिव डालता है, जैसे एडिटिव डालेगा तो उसके अंदर वो जो बायोसिंथेटिक जो रिएक्शन है वो फिर से क्या हो जाती है, आपकी स्टार्ट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल की हेल्प से स्टडी करते हैं कि आपका फिलाइन एनिलिन है, इसमें 4 स्टेटमेंट दी है। एक आपकी वाइल्ड है, दैट मीन्स सभी जो आपके एडिटिव है वो हम प्रोवाइड करते हैं, तब क्या होगा आपका एंड प्रोडक्ट फिलाइन एनिलिन क्या होगा आपका फॉर्म हो रहा है। तो वाइल्ड टाइप में सभी एडिटिव डालने के बाद ही क्या होता है, आपकी रिएक्शन होती है, क्योंकि वाइल्ड टाइप में अगर आपके नॉर्मल आपकी फिनोटाइप जब भी फॉर्म होगी जब सभी जो रिएक्शन है वो कैसी होगी, आपकी अनम्यूटेड होगी, कोई भी म्यूटेशन उसके अंदर असर नहीं होगी। वाइल अगर हम म्यूटेंट फर्स्ट की बात करें तो म्यूटेंट फर्स्ट में अगर हम फिनाइल पायरुवेट या प्री फिनेट या कोइसिमेट को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपकी कोई भी बायोसिंथेटिक जो रिएक्शन है वो स्टार्ट नहीं होती, बट फिनाइल एनिलीन डालने से क्या होती है, रिएक्शंस क्या हो जाती है, आपकी रिज्यूम हो जाती है, फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो हम एक चीज कंटिन्यू कर सकते हैं कि आपका जो फिनाइल एनिलीन है वो क्या आपका लास्ट प्रोडक्ट है इस बायोसिंथेटिक रिएक्शन का। तो इससे पहले हम कुछ नोटेशन है जिसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो प्लस जो साइंस है वो इंडिकेट करता है ग्रोथ को, एंड जो माइनस जो साइंस है वो इंडिकेट करता है लेक ऑफ ग्रोथ इन दी 3 म्यूटेंट टेस्ट। 3 म्यूटेंट हम टेस्ट कर रहे हैं, म्यूटेंट 1, म्यूटेंट 2 एंड म्यूटेंट 3 के अंदर जो आपका नेगेटिव जो साइंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी ग्रोथ अकर नहीं हो रही, और यहाँ पे जो पॉजिटिव जो साइंस है इन 3 म्यूटेंट्स के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी ग्रोथ क्या हो रही है, आपकी अकर हो रही है, दैट मीन बायोसिंथेटिक रिएक्शंस क्या हो रही है, आपकी टेक्स प्लेस हो रही है। विद दी हेल्प ऑफ अबाउट डाटा, इन अबाउट डाटा की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ स्टेप इन दिस पाथवे, इस पाथवे के अंदर जो ऑर्डर क्या है आपके पाथवे का, एंड आइडेंटिफाई दी स्टेप अफेक्टेड बाय दी ईच म्यूटेशन। कोई हम म्यूटेशन कर रहे हैं तो कौन सा स्टेप उसके अंदर क्या हो रहा है, आपका इफेक्ट हो रहा है। जैसे अगर हम फर्स्ट म्यूटेंट की बात करें तो म्यूटेंट फर्स्ट के अंदर इज नॉट एबल टू ग्रो इन दी प्रेजेंस ऑफ एनी एडिटिव। हम कोई भी एडिटिव डाल रहे हैं, जैसे हम फिनाइल पायरुवेट डाल रहे हैं म्यूटेंट फर्स्ट के अंदर, या हम प्री फिनेट डाल रहे हैं, या फिर हम कोरिस्मेट डाल रहे हैं, तो आपकी जो रिएक्शन है वो आपकी टेक्स प्लेस नहीं कर रही एक्सेप्ट फिनाइल एलिन। जब हम फिनाइल एलिन डाल रहे हैं तभी जो आपकी रिएक्शन है वो क्या कर रही है, आपकी टेक्स प्लेस कर रही है, जो इंडिकेट करती है दैट इन म्यूटेशन अफेक्ट दिस स्टेप जस्ट बिफोर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे एज फिनाइल एलिन। आपकी जो फिनाइल एलिन फॉर्मेशन करने वाले जो आपके फिनाइल एलिन की जो फॉर्मेशन है उसकी लास्ट स्टेप के अंदर क्या आपकी म्यूटेशन। तो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ कि मान लो ए से आपका बी फॉर्म हो रहा है, और बी से क्या हो रहा है, आपका सी फॉर्म हो रहा है, और सी से क्या हो रहा है, आपका डी फॉर्म हो रहा है। देखो अगर यहाँ पे अगर हम ए से बी फॉर्म करने के लिए आपका जो एंजाइम है वो आपका ए एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, बी से सी के लिए आपका बी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, और सी से डी के लिए क्या है, आपका सी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है। देखो अगर यहाँ पे हम म्यूटेशन हम कुछ एडिटिव डाल रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं ए एडिटिव डाल रहा हूँ, दैट मीन्स मैं आपका एंजाइम्स डाल रहा हूँ, ए एंजाइम्स डाल रहा हूँ, और ए एंजाइम डालने के बाद यहाँ पे कोई रिएक्शन फॉर्म नहीं, दैट मीन्स आपका ए से बी जो स्टेप था वो आपका नॉर्मल था, वो आपका ऑलरेडी क्या हो चुका है, आपका सिंथेसाइज हो चुका है। जब मैं बी डाल रहा हूँ तो भी आपका रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं कर रही, आपकी ग्रोथ अकर नहीं हो रही, क्योंकि आपका बी और सी स्टेप क्या नॉर्मल है, ऑलरेडी आपकी फॉर्म हो चुका है। बट जैसे मैं उसके अंदर सी एडिटिव डाल रहा हूँ तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, आपका फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स जो म्यूटेशन थी वो किस जीन के अंदर थी, आपके सी जीन के अंदर म्यूटेशन थी। दैट मीन्स जिस टाइम हमने फिनाइल एलिन इसमें ऐड किया तो आपकी जो ग्रोथ टेक्स प्लेस हो रही है, दैट मीन्स आपके म्यूटेंट 1 के अंदर म्यूटेशन किसके अंदर अकर हुई है, आपके लास्ट स्टेप के अंदर क्या हुई, आपकी म्यूटेशन अकर हुई है। तो म्यूटेंट 1 की बात करें तो हमने जब 3 एडिटिव डाले तो आपकी रिएक्शन रिज्यूम नहीं हुई, बट जैसे हमने फिनाइल एलिन डाला दैट मीन्स इस फिनाइल एलिन के अंदर म्यूटेशन थी, जैसे हमने उसमें फिनाइल एलिन को ऐड किया तो आपका जो प्रोडक्ट था वो आपका क्या स्टार्ट हो गया, सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो गया। इन अदर वर्ड हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ईच ऑफ दी अदर एडिटिव अकर्स इन दी फिनाइल एलिन पाथवे बिफोर दी पॉइंट ऑफ दी म्यूटेशन इन दी म्यूटेंट फर्स्ट। आपकी म्यूटेशन फर्स्ट से पहले क्या है, आपके प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड हम बात करें म्यूटेंट सेकंड की बात करें तो म्यूटेंट सेकंड
is able to grow in the presence of any additive except कोरिस्मेट। वाकई कोरिस्मेट डालने पे आपका प्रिज्यूम नहीं हो रहा, बट कोई भी अगर हम एडिटिव डालते हैं, जैसे फिनाइल पैरेलल डालते हैं तो भी आपकी रिएक्शन प्रिज्यूम्ड हो जाती है, टेक प्लेस करती है। प्रीफिनेट डालते हैं तो भी रिएक्शन होती है। फिनाइल एलिनिन डालते हैं तो भी क्या होती है, आपकी रिएक्शन होती है। दैट मीन्स वही एग्जांपल हम पढ़ते हैं, जैसे मान कोई ए से बी की सिंथेसिस हो रही है, बी से सी की सिंथेसिस हो रही है, और सी से किसकी सिंथेसिस हो रही है, डी की सिंथेसिस हो रही है। अगर हम इसके अंदर क्या डालें, अगर ए जीन डाल रहे हैं तो आपकी सिंथेसिस नहीं हो रही, मतलब आपका ए जीन के अंदर क्या है, आपकी म्यूटेशन अकर है। ठीक है, अगर हम बी डाल रहे हैं तो आपकी रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है। दैट मीन्स आपका बी यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म्ड हो चुका है। इसके बाद के अगर हम इसके अंदर एडिटिव डाल रहे हैं तो उसका आपका सी फॉर्म हो रहा है। फिर अगर हम एडिटिव डाल रहे हैं तो सी से क्या हो रहा है, आपका डी फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम म्यूटेंट 2 की बात करें तो म्यूटेंट 2 के अंदर आपका जो कोरिस्मेट था वो सबसे पहले स्टेप पे फॉर्म हो चुका है, इसलिए इसमें कोरिस्मेट के आपके एडिटिव डालने के कारण आपकी रिएक्शन प्रिज्यूम नहीं हो रही। जैसे ही हम अदर आपके एडिटिव डालते हैं तो आपकी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाती है, आपकी प्रिज्यूम हो जाती है। तो इंडिकेट करते हैं कि आपका जो कोरिस्मेट है ये आपका इन्वॉल्व होता है बिगिनिंग ऑफ द पाथवे। आपका जो पाथवे स्टार्ट होता है तो पहला जो प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, कोरिस्मेट होता है। एंड द म्यूटेशंस अफेक्ट द पाथवे जस्ट आफ्टर दिस स्टेप। बाकी तीनों जो स्टेप है वहाँ पे क्या आपकी म्यूटेशंस है, और जैसे ही उन आपके एडिटिव को उन म्यूटेशंस में डालते हैं तो आपकी जो रिएक्शंस है वो फिर से क्या हो जाती है, आपकी इनिशिएट हो जाती है। थर्ड म्यूटेंट की बात करें तो म्यूटेंट थर्ड इज एबल टू ग्रो व्हेन गिवन फिनाइल एनिलीन और फिनाइल पाइरुवेट। उसके अंदर हम फिनाइल एनिलीन डालते हैं और आपके फिनाइल पाइरुवेट को डालते हैं, तभी क्या होती है, आपकी रिएक्शन क्या होती है, आपकी प्रिज्यूम होती है, जो इंडिकेट कर रही है कि जो म्यूटेशन है वो आपकी इफेक्ट कर रही है। स्टेप बिफोर दी इन्वॉल्विंग फिनाइल पाइरुवेट। आपके फिनाइल पाइरुवेट से फॉर्म होने से पहले के जो स्टेप है उनके अंदर आपके क्या है, आपके स्टेप अफेक्टिव है। पहले वाले क्या है, आपके नॉर्मल है। अगर इन्हीं तीनों म्यूटेंट की इंफॉर्मेशन को हम पुट करें तो हम कह सकते हैं कि आपका जो कोरिस्मेट है वो क्या हो रहा है, आपका सबसे फर्स्ट फॉर्म हो रहा है। देन आपका प्री फिनेट फॉर्म हो रहा है, और थर्ड आपका फिनाइल पाइरुवेट फॉर्म हो रहा है, और एट लास्ट क्या हो रहा है, आपका फिनाइल एलेनिन फॉर्म हो रहा है। देखो इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा बेसिक सा दिमाग लगाइए। जैसे अगर हम वाइल्ड टाइप की बात करें तो वाइल्ड टाइप में अगर म्यूटेशन सभी जीन पे हमें चाहिए, अगर सभी आपके एडिटिव मिलेंगे तभी क्या होगा, आपका एंड प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर हम म्यूटेंट फर्स्ट की बात करें तो म्यूटेंट फर्स्ट में ओनली फिनाइल एलिनिन डालने पे ही क्या हो रहा है, आपका रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है। दैट मीन्स आपका जो फिनाइल एलिनिन है वो क्या आपका लास्ट स्टेप के ऊपर प्रेजेंट है। बाकी यहाँ पे हम कुछ भी डाल रहे हैं तो आपकी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर रही है। म्यूटेंट सेकंड की बात करें तो म्यूटेंट सेकंड में आपकी ओल्ड एडिटिव डालने से रिएक्शन प्रिज्यूम हो रही है एक्सेप्ट कोरिस्मेट। मतलब आपकी म्यूटेंट फर्स्ट पे क्या है, जस्ट अपोजिट है, उसमें ओनली फिनाइल एलिनिन डालने पे क्या हो रही थी, आपकी रिएक्शन प्रिज्यूम हो रही थी। बट म्यूटेंट सेकंड में आपके कोरिस्मेट को छोड़ के सभी जो आपके एडिटिव है डालने पे क्या हो रही है, आपकी रिएक्शन प्रिज्यूम हो रही है। दैट मीन्स कोरिस्मेट सबसे पहले फॉर्म हो चुका। ठीक है, बाकी अगर हम कोई भी प्रिज्यूम, मान लो हमने सेकंड प्रिज्यूमेटिव हमने डाला आपका फिनाइल फिनेट डाला तो आपका कोरिस्मेट से प्री फिनेट फॉर्म हो गया। फिर हमने यहाँ पे आपका प्री फिनेट आपका फिनाइल पाइरुवेट डाला तो यहाँ पे आपका प्री फिनेट से आपका फिनाइल पाइरुवेट बन गया, और एट लास्ट आपका फिनाइल एल्यूमिन बन गया। तो आपका सेकंड म्यूटेंट क्या प्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो कोरिस्मेट है वो आपका क्या है, फर्स्ट क्या हो रहा है, आपका सिंथेसाइज हो रहा है। म्यूटेंट थर्ड की बात करें तो म्यूटेंट थर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो फिनाइल जो पाइरुवेट है वो आपका फॉर्म्ड होता है बिफोर दी फिनाइल पाइरुवेट। आपके फिनाइल सॉरी आपकी फिनाइल एल्यूमिन से पहले क्या आपका फिनाइल पाइरुवेट फॉर्म होगा। अगर आपको इतना समझ में ना आया तो आप इतना याद रखना कि इसमें आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको म्यूटेंट मिलेंगी, आपको वाइल्ड टाइप मिलेगा। तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे जितने ज़्यादा पॉजिटिव है, जैसे इसकी बात करें तो फर्स्ट म्यूटेंट के अंदर एक पॉजिटिव है, म्यूटेंट सेकंड के अंदर क्या आपके 3 पॉजिटिव है, और म्यूटेंट थर्ड की बात करें तो इसमें क्या आपके 2 पॉजिटिव है। यहाँ पे जितने ज़्यादा पॉजिटिव मिलेंगे दैट मीन्स वो आपकी सबसे पहले क्या होगा, आपका फॉर्म होगा। तो कोरिस्मेट आपका सबसे पहले फॉर्म होगा। देन 2 पॉजिटिव किसके अंदर है, म्यूटेंट सेकंड के अंदर है, और म्यूटेंट सेकंड के अंदर है तो आपका, तो ऐसे नहीं देखने आपको, आपको इस तरह से देखने हैं। आपको जैसे 2 होते हैं ग्राफ के अंदर, 2 होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल और एक क्या होता है आपका वर्टिकल। तो आपको वर्टिकली देखना है जिसमें नेगेटिव ज़्यादा हो। जैसे वर्टिकली की बात करें तो इसमें क्या है, एक नेगेटिव है, ठीक है, 1 नेगेटिव है।
इसमें 2 नेगेटिव है, इसमें 3 नेगेटिव है और इसमें क्या है आपके 0 नेगेटिव। तो आपको मैक्सिमम नेगेटिव देखने हैं, तो मैक्सिमम नेगेटिव किसके अंदर है, कोरिस्मेट के अंदर है। तो सबसे पहले आपका कोरिस्मेट फॉर्म होगा। देन सेकंड नंबर पे नेगेटिव ज़्यादा आपकी प्रीफिनेट के अंदर है, तो सेकंड नंबर पे प्रीफिनेट होगा। फिर उसके बाद आपका फिनाइल पायरुवेट है, तो आपका थर्ड नंबर पे फिनाइल पायरुवेट होगा। और एट लास्ट क्या होगा आपका फिनाइल एलिनिन होगा, जिसमें सारे क्या आपके पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस बेसिस पे ये आपको ट्रिक है जो याद रखनी है अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो, कि आपके सबसे पहले जो आपकी नेगेटिव है वो आपके कहाँ पे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आएंगे, और आपके जो पॉजिटिव है वो कहाँ पे आएंगे, आपके राइट हैंड साइड के अंदर आएंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 112 है, इसमें सेवरल म्यूटेंट 1 to 4 4 म्यूटेंट है एंड आइसोलेटेड are isolated, all of which require compound E for the growth। आपकी E जो प्रोडक्ट है उसको क्या करना है, ग्रोथ के लिए फॉर्म करना है। कि कंपाउंड A to B इन दी बायोसिंथेटिक पाथवे टू E are known। E आपका नोन है, बट देयर ऑर्डर इन दिस पाथवे इज नॉट नोन। उनका जो ऑर्डर है वो नोन नहीं है। ईच कंपाउंड इज टेस्टेड फॉर एबिलिटी टू सपोर्ट द ग्रोथ इन ईच म्यूटेंट 1 to 4। इन दी फॉलोइंग टेबल ए प्लस साइन इंडिकेट्स ग्रोथ। जो प्लस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ए माइनस साइन इंडिकेट्स नो ग्रोथ। जो आपका माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ग्रोथ आपकी अकर नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूटेंट दी हुई है आपको, 4 म्यूटेंट है, म्यूटेंट 1, म्यूटेंट 2, म्यूटेंट 3 एंड म्यूटेंट 4। और इस मीडियम को सप्लीमेंटेड विद कंपाउंड, दैट मीन्स आपको एडिटिव दिए हुए हैं कि आपका ए एडिटिव डाल रहे हैं तो कोई भी रिएक्शन नहीं हो रही, बी डाल रहे हैं। देन आपको वही देखना है कि आपको मैक्सिमम जो पॉजिटिव है वो किस में है, ई के अंदर, और मैक्सिमम नेगेटिव किसके अंदर, आपके ए के अंदर। तो इसमें आपके 4 नेगेटिव है, इसमें आपके 3 नेगेटिव है, इसमें 2 नेगेटिव है, इसमें 1 नेगेटिव है और इसमें क्या आपके 0 नेगेटिव है। तो आपका लेफ्ट टू, अगर हम राइट रिएक्शंस की बात करें तो लेफ्ट में क्या आएंगे, आपके मैक्सिमम नेगेटिव वाले आएंगे, और राइट के अंदर क्या आएंगे, आपके जो पॉजिटिव आपके मैक्सिमम होंगे। अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा, आपका ए मैक्सिमम है, देन ए से क्या होगा, बी की सिंथेसिस, बी से सी से डी, और एट लास्ट क्या होगा आपका ई की क्या होगी, सिंथेसिस होगी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। ए बी में चेंज हो रहा है, बी सी में, सी डी में, और एट लास्ट ई जो है आपका एंड प्रोडक्ट क्या है आपका फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। The following is a schematic representation of region showing 6 band। आपके 6 बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी पॉलीटीन क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला along with the extent of 5 deletions। इसमें 5 डिलीशन दी हुई है, डिलीशन 1 to डिलीशन 5। ठीक है, तो आपके अगर हम ड्रोसोफिला की बात करें तो इसमें 6 बैंड हमें मिल रहे हैं, बैंड 1, बैंड 2, बैंड 3, बैंड 4, बैंड 5 एंड बैंड 6। और हमें 5 डिलीशन है, डिलीशन 1, डिलीशन 2, डिलीशन 3, डिलीशन 4 एंड डिलीशन 5। Recessive allele A, B, C, D, E, F are known, are corresponding to each of the band 1 to 6, but their order is not। आपकी क्या है, आपकी 6 क्या है, रिसेसिव एलिल्स है जो आपके कोरस्पेंडिंग है आपके 6 बैंड से 1 to 6, बट उनका ऑर्डर हमें अननोन है। When the recessive alleles are placed against to each other direction, the following result is obtained। the प्लस जो साइन है टेबल के अंदर वो इंडिकेट कर रहा है वाइल्ड टाइप फिनोटाइप का इन दी कोरस्पॉन्डिंग एलील, वाइल माइनस जो साइन है वो इंडिकेट कर रहा है द फिनोटाइप गवर्न बाय द कोरस्पॉन्डिंग म्यूटेंटेड एलील। और आपको बताना क्या है इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द करेक्ट लोकेशन। हमें करेक्ट लोकेशन बतानी है रिसेसिव एलील की ऑन द बैंड ऑफ द पॉलीटीन क्रोमोसोम। आपके जो पॉलीटीन जो क्रोमोसोम है उनके बैंड के अकॉर्डिंग इनकी रिसेसिव एलील की क्या बतानी है, पोजिशंस को बताना है। देखो इसमें डिलीशन वर्स्ट की बात करें तो माइनस जो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिलीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पॉजिटिव साइन क्या कर रहा है, आपकी नॉर्मल फिनोटाइप है उसको क्या कर रहा है, गवर्न कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट बैंड की बात करें तो फर्स्ट बैंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिलीशन से मतलब यहाँ पे क्या है, आपका जो जीन है वो क्या है, आपका अप साइड है। बाकी जो आपके जीन है एलील, एलील के अंदर जो आपकी एलील्स है वो क्या आपकी नॉर्मल टाइप की है। तो अगर हम बात करें कि आपके फर्स्ट के अंदर क्या है, एक माइनस है, बाकी सारे क्या आपकी पॉजिटिव है। दैट मीन्स जो फर्स्ट है उसके अंदर क्या होगा, अगर हम बात करें डिलीशन की बात करें तो यहाँ पे डिलीशन 1, 2, 3, 4, 5 डिलीशन दी हुई है। एक में डिलीशन है आपके फर्स्ट जो डिलीशन है, बाकी
पांचों जो आपकी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ वो आपकी क्या है, नॉर्मल टाइप की शो कर रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट जो बैंड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी बी एलील को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो आपकी फर्स्ट जो आपका बैंड है वो बी को क्या कर रहा है, आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके ए ऑप्शन में भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सी ऑप्शन में भी रिप्रेजेंट कर रहा है और आपकी बी ऑप्शन में भी रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स आंसर आपका ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, बट आपका डी ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड अगर हम बात करें, सेकंड अगर हम आपके बैंड की बात करें तो सेकंड बैंड में क्या है, आपका फर्स्ट भी डिलीट है, सेकंड भी डिलीट है और थर्ड भी क्या आपका डिलीट है, बट फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है आपके नॉर्मल है। तो अगर हम सी की बात करें तो सी में आपका फर्स्ट भी डिलीट है, सेकंड भी डिलीट है, थर्ड भी डिलीट है, बट फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है आपके नॉर्मल है। दैट मीन्स सेकंड जो बैंड है उसके अंदर क्या होगा, आपका सी एल आएगा। तो सेकंड के अंदर सी की बात करें तो आपका ए के अंदर भी आपका सी सेकंड के साथ है और सी के अंदर भी क्या आपका सी सेकंड के साथ है, मतलब बी आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका बी भी क्या हो गया, आपका रूल आउट हो गया। आपका आंसर या तो ए होगा या फिर आपका आंसर सी होगा। थर्ड की बात करें, थर्ड आपके बैंड की बात करें तो थर्ड बैंड के अंदर आपका फर्स्ट भी डिलीट है, सेकंड भी डिलीट है, थर्ड भी डिलीट है, फोर एल एल भी डिलीट है, बट फिफ्थ क्या है आपकी नॉर्मल है। तो अगर हम डी की बात करें तो डी में भी सिर्फ क्या है आपका फिफ्थ आपका नॉर्मल है, बाकी सारे डिलीट है। दैट मीन्स थर्ड जो बैंड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी एल एल को क्या कर रहा है, आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, जो आपका प्रेजेंट है आपके ओनली ए ऑप्शन के अंदर। ठीक है, तो आपका जो थर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके डी को, सॉरी ए में नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके डी फोर्थ के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। सी में क्या कर रहा है, आपका जो डी है वो किसके साथ है, थर्ड के साथ है। तो आपका जो आंसर है राइट कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। बाकी भी आप कर सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो, बाकी इन तीन स्टेटमेंट से भी, इन तीन वेरिफिकेशन से भी आपका आंसर निकल रहा है कि ऑप्शन जो सी है वो राइट है। बट अगर हम और भी देखें, जैसे फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में फर्स्ट भी आपका नॉर्मल प्रेजेंट है, सेकंड भी नॉर्मल प्रेजेंट है, बट थर्ड फोर्थ फिफ्थ तीनों के आपके एब्सेंट है, मतलब दो पॉजिटिव आपको देखने हैं, बाकी तीन नेगेटिव देखने हैं। तो आपके दो पॉजिटिव और तीन डिलीट है। दैट मीन्स आपका जो फोर्थ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी ए जो एलिन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपके फोर्थ जो बैंड है उसके अंदर क्या आएगा, आपका ए एलिन आएगा। तो आप देख सकते हो कि ए के अंदर क्या आपका फोर्थ एलिन है। ठीक है, बाकी भी देख सकते हो आप। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में फर्स्ट भी आपका नॉर्मल है, सेकंड भी नॉर्मल है, थर्ड भी आपका नॉर्मल है, बट फोर्थ और फिफ्थ क्या है आपकी डिलीटेड है। दैट मीन तीन पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट मीन फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में क्या होगा, आपका ई होगा, जिसमें आपके तीन पॉजिटिव है और आपका फोर्थ एंड फिफ्थ क्या है आपका नेगेटिव है। डी की बात करें तो डी के अंदर आपके सारे नॉर्मल है। ठीक है, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड भी एंड फोर्थ भी। ओनली जो फिफ्थ है वो क्या है आपका नेगेटिव है। तो अगर एफ की बात करें तो आपका एफ आएगा सिक्स के अंदर। ठीक है, तो आपकी सिक्स जो बैंड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, आपकी एफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा है, somatic cell hybridization is used to assign a gene to a particular chromosome when two cell lines from two different species are fused। जो आपकी जो डिफरेंट जो स्पीसीज है उनकी सेल लाइन को हमने क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया सोमेटिक सेल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। दे फॉर्म ए हेट्रोकैरियन, वो क्या कर रहे हैं, आपकी हेट्रोकैरियन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, विच टेंड टू lose chromosome as they divide preferentially from one species। A panel of cells lines was created from the mouse monkey somatic cell fusion। आपकी जो ए जो पैनल है वो आपके माउस और जो मंकी है उनके सेल फ्यूजन को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ईच लाइन वाज examined for the presence of monkey chromosome and the product of the given enzyme। The following रिजल्ट्स वर ओपन। आपके फॉलोइंग जो रिजल्ट है वो आपके ओपन हो रहे हैं। ये आपकी सेल लाइन है ए बी सी डी एफ और यहाँ पे आपकी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बता रहे हैं कि आपकी ए सेल लाइन के अंदर ये आपका जो एंजाइम है प्रेजेंट है, बी के अंदर भी प्रेजेंट है, सी में और ई में क्या आपकी अब्सेंट है। इसमें पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजल्ट, हमें इस रिजल्ट के बेसिस पे क्या बताना है, विच क्रोमोसोम हैज द जीन दैट कोड फॉर दिस एंजाइम, जो इस एंजाइम को क्या कर रहा है, आपका कोड कर रहा है।
देखो आपको कोड करना है, वही एंजाइम आपका कोड कर पाएगा, वही क्रोमोजोम उस एंजाइम को फॉर्म कर पाएगा जिसके पास उसके जीन प्रेजेंट होंगे। जैसे अगर हम बात करें आपके ए जो आपका सेल लाइन है उसके पास वो जीन प्रेजेंट होना चाहिए, बी सेल लाइन के पास तो उसका जीन प्रेजेंट होना चाहिए, डी सेल लाइन के पास भी उसका जीन प्रेजेंट होना चाहिए, ई के पास भी, ई के पास नहीं, आपके एफ के पास भी क्या होना चाहिए, उसका जीन प्रेजेंट होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि मंकी के लिए जो क्रोमोजोम है फर्स्ट टू टेन, 10 क्रोमोजोम प्रेजेंट है, तो कौन से क्रोमोजोम है 1 to 10 जिसके पास ये एंजाइम प्रेजेंट है जिसको वो आपका कोड कर सकता है। जैसे कि हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट, अगर हम क्रोमोजोम की बात करें तो फर्स्ट क्रोमोजोम के पास बी जो आपका एंजाइम है इसको कोड करने के लिए आपके जीन प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट जो क्रोमोजोम है इस एंजाइम को कोड नहीं कर सकता। सेकंड की बात करें तो सेकंड के पास आपके जो सी है उसको कोड करने के लिए एंजाइम है, बट यहाँ पे तो सी फॉर्म हो ही नहीं रहा। तो आपको यहाँ पे मैच करना है कि आपके कौन से क्रोमोजोम है जिसके पास इनके कोडिंग एंजाइम है। जैसे अगर हम क्रोमोजोम 7 की बात करें तो क्रोमोजोम 7 की बात करें तो क्रोमोजोम 7 में ए भी आपका पॉजिटिव है, बी भी आपका पॉजिटिव है, सी आपका नेगेटिव है, डी की बात करें तो ये भी आपका पॉजिटिव है, ई की बात करें तो आपका नेगेटिव है, और एफ की बात करें तो कैसे आपका पॉजिटिव है। दैट मीन्स इसमें आपको ओनली मैच करना है कि कौन सा जो क्रोमोजोम है मंकी का वो इन एंजाइम्स को क्या करेगा, आपका कोड करेगा। तो अगर हम सेवंथ क्रोमोजोम की बात करें तो सेवंथ क्रोमोजोम के पास जीन्स प्रेजेंट है इन एंजाइम्स को कोड करने के लिए। तो अगर हम बात करें क्रोमोजोम 10 की बात करें तो क्रोमोजोम 10 के पास क्या है, आपके बी को कोड करने के लिए जी नहीं है, तो आपका ए जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका रूल आउट हो जाएगा। बट क्रोमोजोम 7 की बात करें तो क्रोमोजोम 7 क्या होगा, आपका राइट ऑप्शन होगा जिसके पास ऑल जीन प्रेजेंट है आपके कोड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, जिसमें फॉलोइंग स्कीम रिप्रेजेंट कर रही है आपके डिलीशंस को, 1 to 4 डिलीशंस है, एंड आर टू लोकस इन ए P4 पार्ट फॉर ए कॉमन रेफरेंस पॉइंट। द बार रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ डिलीशंस इन ईच केस, कि कितना उनके अंदर डिलीशंस अकर है। 4 पॉइंट म्यूटेशन P2S के आपकी 4 म्यूटेंट म्यूटेशंस है, पॉइंट म्यूटेशंस है। पॉइंट होता है जो एक ही म्यूटेंट हो, जैसे PQRS आपकी 4 पॉइंट म्यूटेशन है जो टेस्टेड अगेंस्ट 4 डिलीशन फॉर द एबिलिटी पॉजिटिव और इनएबिलिटी नेगेटिव टू गिव वाइल्ड टाइप R2। द रिजल्ट भी समराइज बिलो, आपका रिजल्ट है, और इस बेसिस पे आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है ऑर्डर ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो हमने बताया था कि आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या करना है, आपकी जो नेगेटिव है उसको लिखना है, मैक्सिमम नेगेटिव को लिखना है, और आपके उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपके प्लेस करना है। अगर हम एस की बात करें तो एस के अंदर क्या आपके 3 नेगेटिव है, आर के अंदर 0 नेगेटिव है, क्यू की बात करें तो आपके 2 नेगेटिव है, और पी की बात करें तो इसमें क्या आपका 1 नेगेटिव। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव किसमें, एस है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, आपका एस होगा। देन 2 नेगेटिव किसके अंदर है, आपके क्यू के अंदर है, 1 नेगेटिव किसके अंदर है, पी के अंदर है, और आपके आर के अंदर क्या है, 0 आपकी क्या है, नेगेटिव है। तो आपकी जो ऑर्डर होगा आपकी बायोसिंथेटिक रिएक्शन का वो क्या होगा, SQPR। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन में क्या है आपका SQPR क्या है आपके ऑर्डर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें 99 की बात करें तो इसमें 3 सोमेटिक हाइब्रिड लाइन दी हुई है, और XYZ डिजाइनेटेड है आपकी हाइब्रिड सेल लाइन XYZ, और हैव बीन स्कोर्ड फॉर द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ द क्रोमोसोम 1 to 8। आपके जो क्रोमोसोम है 1 से 8 ह्यूमन क्रोमोसोम्स है, as well as their ability to product is hypothetically gene product। और ये hypothetically gene product है A B C D are shown in the following table। आपके जीन प्रोडक्ट है hypothetically एक्सप्रेस कर रहे हैं कि A B C D आपके जीन है। तो which of the following option had most appropriate assigned chromosome for each of the series। आपके जो गिवन जीन के लिए कौन से क्रोमोजोम है वो आपके असाइन है। जैसे अगर हम बात करें कि कौन सा क्रोमोजोम है वो इन हाइपोथेटिकल जीन में जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उनको सिंथेसाइज कर पाएगा। तो हमने बताया था जिसमें सिमिलर सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, आपके जीन्स प्रेजेंट होंगे, वही क्रोमोजोम क्या कर पाएगा, उन एंजाइम्स को या उन जीन्स को क्या कर पाएगा, आपका सिंथेसाइज ही कर पाएगा। तो अगर हम बात करें आपकी फर्स्ट क्रोमोजोम की बात करें तो फर्स्ट जो क्रोमोजोम है वो किसको सिंथेसाइज करेगा, डी को सिंथेसाइज करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर सेकंड क्रोमोजोम की बात करें तो सेकंड जो क्रोमोजोम है वो किसको आपका सिंथेसाइज करेगा, दैट मीन 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है। ठीक है, तो सेकंड किसी को भी सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा।
अगर हम बात करें थर्ड क्रोमोजोम की बात करें, तो जो थर्ड जो क्रोमोजोम है वो किसको, बी को सिंथेसाइज कर पाएगा, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, एक आपका नेगेटिव है। और अगर हम बात करें आपके फोर्थ क्रोमोजोम की बात करें, तो फोर्थ जो क्रोमोजोम है वो भी किसी को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। मतलब हम फिफ्थ क्रोमोजोम की बात करें, तो फिफ्थ जो क्रोमोजोम है वो किसको सिंथेसाइज करेगा, ए जो आपका जो सीक्वेंस है, जीन एक्सप्रेशन है, उसको क्या कर पाएगा, सिंथेसाइज कर पाएगा। ठीक है। और एट क्रोमोजोम की बात करें, तो एट क्रोमोजोम किसको, आपके सी जो हाइपोथेटिकल जो जीन है उसको एक्सप्रेस कर पाएगा। तो इसमें दिया हुआ है कि जीन ए ऑन क्रोमोजोम 5, आपका जो 5 जो क्रोमोजोम है, जैसे क्रोमोजोम नंबर 5 है, ये अगर आपके जीन ए को सिंथेसाइज करेगा, बिल्कुल ठीक है। जीन बी ऑन क्रोमोजोम 3, और आपके जो बी के जो जीन है वो किस पे प्रेजेंट है, क्रोमोजोम 3 पे है, ये भी ठीक है। जीन सी ऑन क्रोमोजोम डी, सी का जो जीन है वो किस पे है, क्रोमोजोम नंबर 8 पे है, ये भी ठीक है। तो इसमें जो है जीन डी इन क्रोमोजोम फर्स्ट, आपके जो डी के जो क्रोमोजोम है वो किस पे, आपकी क्रोमोजोम फर्स्ट पे है। देखो इसमें जो आपका आंसर होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि आपके फर्स्ट आपके जो ए जीन है इसको कौन फॉर्म करेगा, एक नेगेटिव बाकी दोनों पॉजिटिव, मतलब आपका फिफ्थ जो क्रोमोजोम है वो क्या करेगा, ए को सिंथेसाइज करेगा, बी को कौन सिंथेसाइज करेगा, आपका जो थर्ड जो है वो किसको करेगा, बी को सिंथेसाइज करेगा। और सी की बात करें तो यहाँ पे इतना अटेनमेंट है कि इसमें कोई भी जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, सिंथेसाइज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो आपका एथ है वो सी को सिंथेसाइज कर ही नहीं पाएगा, इसके पास कोई भी जीन नहीं है। तो हमें ये नहीं करना कि एथ आपके सी को सिंथेसाइज कर पाएगा, इस वजह से ए जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। और इसका आंसर होगा, बाकी जो बच गए आपकी, जीन ए फिफ्थ को कर रहा है, जीन बी आपके थर्ड को कर रहा है, और जीन डी आपके क्रोमोजोम नंबर फर्स्ट को कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम बात करें कि आपका जो जीन ए है वो फिफ्थ को कर रहा है, जीन बी आपके क्रोमोजोम थर्ड ओनली, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि ऑप्शन डी ऑन क्रोमोजोम 8, तो हम यही बात कर रहे हैं कि आपका जो क्रोमोजोम 8 है वो आपके डी को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है।